सर हाँ, सर पढ़ लिया था, वो एक्सप्लेन करने से रह गया था। एक्सप्लेन करने से रहेगा। देखिए, इससे पहला वाला पैराग्राफ है, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं दोबारा से। तो लिखा है कि ऐसे लोग, ठीक है, जिन पर मौत, जिनको मौत आ जाती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन छोड़कर चले जाते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, दे गो एंड लीव लाइफ, लीव देयर लाइफ। फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क, दैट मीन्स पे अटेंशन, ध्यान दो, ये बात याद रखो। While relatives are looking on and lamenting deeply, जिस समय मान ली किसी की डेथ हो गई, ठीक है, और उसके रिलेटिव्स लेमेंट कर रहे हैं। लेमेंट का मतलब मातम मना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, बहुत गहराई से दुख कर रहे हैं, डीपली। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके जिस समय किसी का रिश्तेदार मर जाता है और उसके रिश्तेदार जो होते हैं वो मातम मना रहे होते हैं, उसी समय एक एक करके जो इंसान होते हैं, ठीक है, वो एक एक करके उनको मौत लेकर जा रही होती है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वो है बूचड़ जहाँ पे पशु को काटा जाता है, ठीक है, तो उस बूचड़ खाने में एक एक करके बैल को लेकर जाया जा रहा है की हत्या करने के लिए, ठीक है। तो एक बैल गया, उसकी हत्या हो गई, फिर पीछे लाइन में दूसरा बैल खड़ा है तो उसको ले गए, तो काट दिया। फिर पीछे तीसरा बैल खड़ा है, तो एक एक करके हर एक बैल की बारी आ रही है, पूरी लाइन लगी पड़ी है, क्यू में सारे बैल, और एक एक करके बैलों की हत्या की जा रही है। इस तरह से इंसान होते हैं, ठीक है। एक मर गया, उसके बाद फिर दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की बारी है, फिर चौथे की बारी है, एक एक करके सबको जाना है, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो प्रभावित होती है मौत से और डिके, डिके मतलब बीमारी से। वो गल रही है, धीरे धीरे करके सड़ रही है, नष्ट हो रही है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ग्रीव नहीं करते, वो दुख नहीं मनाते। Knowing the terms of the world, क्योंकि वो दुनिया को समझते हैं, इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो दुनिया का जो सिलसिला है, जो तरीका है वर्ल्ड का, संसार के जो नियम है, उन नियमों को जानते हैं। वो उन नियमों को समझते हुए वो दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो समझते हैं नियम क्या है दुनिया के। नियम क्या है कि अगर किसी ने बॉडी ली है, उसने शरीर धारण किया है किसी ने, तो उसको शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा, ये नियम है। नॉट, इसलिए वो दुख ही नहीं मनाते, उनको पता है कि जो होना है वो होना है, उसको लेकर के दुख करके होगा क्या। अगर मैं आंसू बहाऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, दहाड़ूंगा, ग्रीव करूंगा मैं, तो उससे हो क्या जाएगा। जो होना है वो ही होगा, बदलेगा तो है नहीं। Not from weeping nor from grieving will anyone peace of mind, obtain peace of mind. तो बुद्ध कहते हैं कि ना तो रोकर
और ना ही दुख मना करके आप मन की शांति हासिल कर सकते हैं। आपको मन की शांति ना तो रोकर मिलेगी ना दुख मनाकर मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, his pain will be the greater and his body will suffer। मतलब अगर वो दुख मनाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, आंसू बहाएगा, चीखेगा, दहाड़ेगा, तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। his pain will be the greater, उसका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। his pain will be the greater and his body will suffer। तो उसका इंसान का जो दर्द है वो बढ़ेगा, रोने चिल्लाने से, दुख मनाने से उसका दर्द बढ़ेगा, उसकी तकलीफ बढ़ेगी और उसका शरीर उस दर्द को सहेगा। his body will suffer। he will make himself sick and pale। और वो रो रो कर, चिल्ला चिल्ला करके, धाड़ धाड़ करके खुद को बीमार कर लेगा, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा, उसकी बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी। Yet the dead are not saved by his lamentation। फिर भी जो मर गया वो जिंदा नहीं होगा उसके रोने से, चिल्लाने से, दहाड़ने से। जो गया वो तो गया। He or she cannot come back। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। तो बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान शांति की तलाश में है, ठीक है, जो इंसान शांति की तलाश में है, उसे अपने शरीर में से जो मातम मनाने का तीर है, जो दुख का तीर है, जो मातम मनाता है वो किसी भी चीज के जाने का, लोग ये तो चलो किसी के मरने का मातम होता है, एक बार को ये अंडरस्टूड भी होता है कि किसी का करीबी मर गया तो अंडरस्टूड है कि दुख हो रहा होगा, लेकिन लोग बहुत दूसरी चीजों का भी बहुत मातम मनाते हैं। ठीक है, उनको पैसों का नुकसान हो गया तो उसका मातम मनाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। रिलेशनशिप में कोई नुकसान हो गया तो उसका भी वो कई दिन तक, 2-3 हफ्तों तक मातम मनाते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान शांति की तलाश में है तो उसको अपने शरीर में जो मातम रूपी तीर घुसा हुआ है उसके शरीर में, जो मातम मनाता है, वो अफसोस में रहता है वो हर चीज के, तो जो मातम रूपी तीर उसके शरीर में घुसा हुआ है उस तीर को बाहर निकालना पड़ेगा। और जो शिकायत वाला तीर घुसा हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हम पहुंच गए प्रभु के पास कि प्रभु ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। ठीक है, तो कंप्लेंट करनी हर बात की, तो ये भी एक तीर घुसा हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, कंप्लेंट वाला। एंड ग्रीफ, और जो दुख का तीर घुसा हुआ है उसके अंदर, उसको निकालना पड़ेगा। तो जब वो लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ का तीर घुसा हुआ है शरीर के अंदर, उस तीर को जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप शांति के इच्छुक हैं तो he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जिस इंसान ने तीर को निकाल दिया और वो शांत हो गया, मतलब उसका मन स्थिर हो गया है, कंपोज हो गया है, तो वो शांति को प्राप्त कर लेगा। ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, मन की शांति उसको मिल जाएगी। कब? जब उसका मन जो है वो स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है, ठहर गया है, तब उसने उसने शिकायत का और मातम का और दुख का तीर निकालकर फेंक दिया है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow। कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसने सारे दुखों पर जीत प्राप्त कर ली है, सारे दुखों को अपने अधीन कर लिया है, वो उन दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो धन्य हो जाएगा, आशीर्वादित हो जाएगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा एक। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिस्टम में
Hmm. So the question is for you. The question is, who was Gautam Buddha? Shreyansh, this question is for you. Who was Gautam Buddha? So Gautam Buddha was a princess. वो prince, Okay, prince of northern India. right. Gauri, you have to answer this question. Uh, what did what did Gautam Buddha study? What did Gautam Buddha study? Yes, Gauri. You'll get the answer at the beginning of this paragraph. That is on the screen in front of you. What did he study? Okay, let me. So first of all, Gauri, are you listening to me? Can you hear me, Gauri? Hello, Dia, can you hear me? Dia? Yes, sir. Okay, so you replied to my question. What did Gautam Buddha study? The answer is the first paragraph itself. So, so he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures. So simply, so in short, you can say that he studied the Hindu sacred scriptures. Yes, sir. Mhm. Right. Shreyansh, uh, when did Gautam when did Gautam Buddha marry? At At what the age? age of 16. At the age of 16 years, right? He married at the age of 16. Right. Okay. In this paragraph, you will see a word. I'm asking you, Shreyansh. In this paragraph, you will see a word uh, which means people of the royal family. A word which means the people of the royal family. Yes, Shreyansh. A word which means the people of the royal family. सर ये स्क्रीन पे जो इसमें से ही है ना Yes, from the same paragraph. People of the royal family.
सर पता नहीं. Okay, Riya, can you tell me? Riya, Royalty. yeah, royalty. Royalty means the people of the royal family, Shahi Khandan के लोग. Shahi Khandan के लोग. तो सर ये तो मेरे को भी पता था, मतलब मेरे So को why लगा did you कुछ. not tell? Why were you hesitating in answering? You should have told me. सर मतलब पता. No? You thought that it should not be the answer? It is so obvious. यस सर. Okay. Where has Gauri gone? You two people, there are only two people, Riya and Shreyansh. And what about Harshit? Do you know? नो सर. Okay. Now the question is from the same paragraph, and it is for Riya. What did Gautam Buddha witness while hunting? What did he witness while hunting? And I think I'm giving you the options. Choose. Riya, choose from the options. Okay. Let me give you 4 options. Okay. The first one is he witnessed suffering of the people in various forms. Suffering of the people in various forms. Second, joy of the life outside palace. Joy of the life outside palace. C, beauty of nature. D, the pleasure of hunting. The pleasure of hunting. What did First he? option क्या था? The first was suffering of the people in various forms. Yes, sir. This was the answer. यही Okay. होगा. Right. Shreyansh, what did Buddha finally see? What did Buddha finally see? Let me give you options. A sick man, B, an aged man, C, a funeral procession, D, a monk begging for alms. तो क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट क्या सी करा था? No, finally see. What did he finally see? फाइनली सर मॉन्क. Monk, yeah. He saw a monk. Right. A monk begging for alms. There. What did all these sites had on Buddha? What impact, what effect, what impact did all these sites, all these scenes had on Buddha? These sides moved. So these sides moved him that he at once went out to the world to seek enlightenment. Right. So he went to seek enlightenment. In short, you can say that he went to seek enlightenment. Right. Yes, sir. Right. So he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Okay. The question is for Shreyansh. What was the name of the peepal tree under which Buddha sat? मतलब उन्होंने क्या नाम रखा था? Yeah, बोधि ट्री. Bodhi tree, right? Bodhi tree, exactly. And for Riya, the question is, how many days
How many days did it take Buddha to get enlightened? 3, 5, 11, 7. 7. 7 days, right? And Shreyansh, what did Buddha do after getting enlightened? What did Buddha do after getting enlightened? So he started to share his understandings. Yeah, he began to teach people and share his new understandings. Correct. Now, in this paragraph which we have just read and we are discussing now, there's a word, and the meaning of that word is promise to do a specified thing. To seriously promise to do a specified thing. So, which word means to promise in this paragraph which we are discussing? Yes, तो पूरे पैराग्राफ में से बताना है यहाँ से. the paragraph that you see here, find a word which means to promise seriously, to do something, to do a specified thing. The word. VOWED. Vote. Yeah, vote. Yeah, right. Now, where did Buddha preach his first sermon? Shansh. Where did Buddha At preach his Banaras. first sermon? At Banaras. Yeah, exactly. And yeah, how is Banaras? How is Banaras described in in this paragraph? How does the author? How does the narrator? How does the author describe Banaras in this paragraph? The most holy of the dipping places on River Ganges. Right, right. Most holy of the dipping places on the river Ganges. Correct. Shreyansh, what does the sermon? What does the sermon reflect? What does the sermon of Buddha reflect? What does it show? What does it reflect? It reflects the Buddha's wisdom about one indestructible kind of suffering. Okay, okay, right. Ria, find out the word which means impossible to understand. Impossible to understand. The inscrutable. Right, exactly. Correct. Okay. Now this paragraph.
Poor Kisa Gautami. Poor Kisa Gautami. This paragraph. So the question is, why did Kisa Gautami travel from house to house? Yes. Why did she travel from house to house? She traveled from house to house to collect mustard seed from the house where no one has died ever. Right. Yeah. What did Kisa Gautami ask before taking the mustard seeds? Did a son or a daughter, a father or mother die in your family? It's Right. about their family. Right. Yeah. Shreyansh, what did the people not wish to be reminded of? What did the people not wish to be reminded of? Yes. Please tell me. The people don't wish to be reminded of a loved one who had lost him. Who had? Left him. Right. Who has died? So now out of the options, choose one. Okay. Your answer is correct, but choose from the options. Mustard seeds, the deepest grief of losing their loved ones. Yes, sir. B. D. Right. D. Right. Ria. Find a word which means dearly loved. Find a word which means dearly loved. The beloved. Beloved. Right. So next, last paragraph. Shreyansh, how can a person seek peace? Sir, to seek peace, a person should draw out the arrow of complaint, grief, and lamentation. Correct. Good. Ria, what effect does the weeping or grieving have on us? What effect does the weeping or grieving have on us? On weeping and grieving, the pain will be the greater and body will suffer. So we can say that it makes our pain greater than before. Can you say this? Yes, sir. Hmm. Yes, Shreyansh. You have to choose from the options. Weeping or grieving. Weeping or grieving can lead one to options. Grabbing sympathy of others. B. Inviting trouble. C. Falling sick and pale. D. Being firm and determined. Being firm and determined. Question was, weeping or grieving can lead you to, can lead
a person to. Grabbing sympathy of others, inviting trouble. C. Falling sick and pale. D. Being firm and determined. Sir, B. Inviting trouble. Sir, Can you show where it is in the paragraph? सर That because of weeping. पैराग्राफ में से तो कुछ नहीं मिला, वो मैंने अपने पास से बोला. Yeah. So that's why I'm asking you, can you show it in the paragraph? No, you can't show it. So find out from the paragraph. What happens after weeping and crying? Grieving. What happens? Pain will become more. It will increase the pain. Yeah. And the person make himself sick and pale. Yeah, so sick and pale. Right? This is the answer. Weeping or grieving can lead a person to falling sick and pale. Right? Yes, sir. Yeah. Find out a word from the paragraph which means to express sadness about something. To express sadness about something. The grief. No. You said seek. S-E-E-K. Grief. Grief. Okay, you said Sadness. Grief is not expressing actually. Grief is something you feel. Okay? And here I mean to say expressing grief, expressing sadness. Yes, lamentation. Yeah, lamentation. Lamentation means vilap, rona, chillana, dukh dikhana. Okay? That is lamentation. Yeah, so lamentation means to express sadness about something. Matam karna. Okay, so this chapter is finished. And let's do something in reported speech. Last time I remember that we did imperative sentences, right? Yes, sir. Yeah. So I will take a minute to find out the file, then we will discuss.
Yeah, is the screen visible? Is the screen visible to you both? Yes, sir. Okay. So last time we were discussing let us, right? You remember? सर क्या? पिछली बार ही हम डिस्कस कर रहे थे लेट वाले सेंटेंसेस, लेट अस, Yes, sir. लेट्स गो, लेट्स तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा था कि जो लेटस वाले सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव वाले, उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लेटस का हो जाता है वी शुड या दे शुड या यू शुड, अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे ये सेंटेंस है आपके ब्रैकेट में, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आओ क्लास बंक करते हैं, ठीक है, इसका क्या होगा इनडायरेक्ट, बोलिए। She suggested me we should bunk the class. और सजेस्टेड के बाद में टू लगाएंगे, she suggested to me that we should bunk the class. ओके, तो यहाँ पर वी क्यों किया आपने, दे या यू क्यों नहीं किया आपने यहाँ पर, और वी आपका सही आंसर है था। हाँ, कि वो और मैं मिलके हो जाते हैं हम, ठीक है, शी और मी